स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर यूजिंग बेस मेथड। तो अब इस मेथड में कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म है बेस। तो बेस क्या होता है मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया, 10 की पावर n। n के अब यहाँ पे नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो बेस क्या हो सकता है 10 की पावर 1 यानी कि 10, 10 की पावर 2 यानी कि 100, 10 की पावर 3 यानी कि 1000, 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 एंड सो ऑन, यानी कि 10 भी हो सकता है, 100 भी, 1000 भी, 10,000 भी, कुछ भी है। बस बेस क्या होना चाहिए 10 की पावर होनी चाहिए, ठीक है। और पावर कौन सी होनी चाहिए नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज डेविएशन। अब डेविएशन का एक फॉर्मूला है, क्या है, नंबर माइनस बेस। तो आपको जो भी नंबर मिलेगा, जैसे 47 मिल गया, 56 मिल गया, 93 मिल गया, तो कुछ भी ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर निकालना है, तो उसमें से हम पहले देखेंगे उसका बेस क्या बनेगा और उस नंबर में से उसका बेस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें अपनी डेविएशन मिल जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज एक्चुअल बेस। इसे हम ए बी भी लिख सकते हैं। अब एक्चुअल बेस क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे, जब बेस आ गया तो जो आपका बेस होता है नॉर्मली वही हमारा एक्चुअल बेस होता है। जैसे एग्जांपल ले लो 36, इसका बेस क्या हो सकता है 10, राइट। वैसे तो 100 भी हो सकता है, लेकिन इतना याद रखना है कि हमें आगे जाके डिवीजन का स्क्वायर करना है। तो अगर हम 100 लेंगे तो 100 माइनस 36 64 हो जाएगा। अब 64 का स्क्वायर लेंगे इससे बड़े तो 36 का ले लो। तो इस वजह से हम थोड़ा छोटा लेंगे बेस, ठीक है, यानी कि 10 लेंगे। तो 36 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो 26। अभी रुको छोड़ना मत वीडियो। 36 में से अगर हमने 10 माइनस करा तो 26 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा एक्चुअल बेस छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू 100। उसके बाद एक और नई टर्म आती है वर्किंग बेस, यानी कि WB। अब आप सोच होंगे वर्किंग बेस यानी कि WB, अब ये क्या होता है। मैंने आपको बताया था 26 हमें मतलब आगे जाके डिवीजन को स्क्वायर करना है। तो 36 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो आप खुद सोचो 26 का स्क्वायर करेंगे तो उससे भी बढ़िया 36 का स्क्वायर कर लो। उसकी उतनी मेहनत करो, फिर इस मेथड में भी अप्लाई करो, वो मेहनत करो। तो इस वजह से वर्किंग बेस नाम की टर्म बनाई गई है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 36 है तो इससे क्लोजेस्ट 10 वाली टर्म कौन सी है, या तो 30 है या फिर 40 है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वर्किंग बेस हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो इससे हमारी जो डिवीजन है वो 20, देखो कहाँ 64 होती है या फिर कहाँ 26 होती है, कितनी छोटी हो जाएगी। अब तो डिवीजन क्या हो सकती है यहाँ पे, नंबर क्या है 36 और बेस क्या, अगर हमने 30 लिया है, 30 40 कुछ भी ले सकते हो, 10 के पास वाली जो टर्म है देखो। तो अगर 36 माइनस 30 करोगे तो 6 आ जाएगा। और अगर आप 40 ले रहे हो तो 36 माइनस 40 तो -4 आ जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको बेटर लगे, ठीक है। अब ये हो गया वर्किंग बेस, ठीक है। एक और टर्म होती है SP करके, मैं आपको बताती हूँ। उसका एक फार्मूला भी है, बेसिकली वर्किंग बेस का एक फार्मूला है। वो क्या है, WB यानी कि वर्किंग बेस इक्वल्स टू AB इंटू SP। अब AB मैंने आपको पहले बताया एक्चुअल बेस। अब बोल रही हूँ कि SB क्या है। SB है सब बेस, यानी कि मैं आपको बताती हूँ सब बेस क्या होता है। SUB BAC सब बेस, ये बात आ गई समझ। इसे हम SB से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे अगेन ये 36 के ही एग्जांपल ले लो। तो जो आपके नंबर है 36 है, इसका सब बेस क्या होगा, मैंने आपको बताया था वर्किंग, इसका एक्चुअल बेस कितना है 10, वर्किंग बेस कितना है इसका 30 या फिर 40। तो इस फॉर्मूले सेम ये वाला जो फॉर्मूला है इससे हम सब बेस निकाल सकते हैं। यानी कि जो वर्किंग बेस है क्या है हमारा, या तो 30 या 40। तो 30 लेंगे पहले 30, उसमें से हम अपना जो एक्चुअल बेस है यानी कि 10 वो डिवाइड कर देंगे। तो 30 डिवाइड बाई 10 यानी कि हमारा जो सब बेस यहाँ 3 आ जाएगा। सेकेंडली अगर हम 40 लेते हैं, कोई भी एक ले लो, आपको दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। 40 लेते हैं तो सब बेस क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई एक्चुअल बेस, तो वही 10 रहेगा, तो इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा सब बेस हो गया। तो सब बेस क्या होगा, अगर आप 30 लेते हैं तो 3 हो जाएगा, 40 लेते हैं तो 4 होगा, दोनों में से कोई भी एक होगा। तो आपने उसके अकॉर्डिंग लेना, जो वर्किंग बेस ले रहे हो उसके हिसाब से जो सब बेस आ रहा है वही लेना, और कोई एक ही लेना, ज़रूरत नहीं है कि आपको दोनों लेके दोनों से प्रूव करने की ज़रूरत है, ओके। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 है, इसका हमें स्क्वायर निकालना। अगर आपको इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन मिला है, कोई भी 2 डिजिट नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 89 नंबर है, क्या करेंगे सबसे पहले हम डिवीजन, पहले तो एक्चुअल बेस बताओ मुझे इसका एक्चुअल बेस क्या होगा। इसका एक्चुअल बेस होगा 10, वैसे तो 100 भी ले सकते हैं बट 10 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अभी 10 ले लो क्योंकि हमारे पास वर्किंग बेस निकालने का भी ऑप्शन है। तो ये हमने एक्चुअल बेस ले लिया 10। अब वर्किंग बेस क्या ले सकते हैं, या तो 80 ले सकते हैं या फिर 90 ले सकते हैं। तो हमने यहाँ अभी 90 लिया है, क्योंकि अगर 90 लेंगे तो हमारी जो डिवीजन है वो छोटी आएगी।
अब डिवीजन क्या, पहले सब बेस देख लेते हैं। ओके, तो सब बेस क्या होती है, WB बाय AB, यानी कि 90/10 दैट इज़ 9। तो ये हमारा सब बेस हो गया। और अब डिवीजन की बारी आती है, तो डिवीजन क्या हो जाएगा हमारा, डिवीजन विल बी नंबर माइनस बेस। नंबर क्या हमारा 89, बेस क्या हमारा 90, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा -1। तो डिवीजन हमारा -1 आ गई। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना आगे, ये सारी टर्म्स निकालने के बाद आप पहले अपने जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे 89 लिख लेंगे, जैसे स्क्वायर निकालने के लिए लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए लिखते हैं, ऐसे लिख दिया। उसके बाद उसके राइट साइड में लिख लेंगे हम -1, ठीक है, इस वे में। फिर अपने नीचे प्रॉपर लाइन बना लेंगे और अब इनके बीच में बनानी है हमें डॉटेड लाइन, ठीक है। डॉटेड लाइन बना ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो हमने इसका फॉर्मेशन कर लिया। तो मैंने बताया था हमें डिवीजन का मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो हमारी -1 ये डिवीजन है, इन्हें आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 × -1 दैट इज़ 1 ओनली। और फिर क्या करेंगे, जो हमारा 89 है, या तो 89 वैसे प्लस करते हैं क्योंकि माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो या तो 89 - 1 कर दो, इस वे में कर दो या उस तरह में, दोनों में सेम ही आंसर आना है क्योंकि सेम ही टर्म्स है अप्रॉक्स। तो 89 - 1 क्या हो जाएगा 88। और इसमें अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, अपना सब बेस मल्टीप्लाई करना है। इस वजह से हमने अपना सब बेस निकाला था। तो 88 आ गया। 88 में हमने अपना सब बेस यानी कि 9 मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 792। राइट साइड में 1 वहीं रहने देंगे, तो हमारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा 7921, ठीक है। अब अगर हम अपना जो बेस है वो 10 रखते, एक्चुअल बेस बेसिकली 10 रखते, लेकिन वर्किंग बेस यहाँ पे 90 की जगह अगर 80 रखें तो क्या होगा। तो पहले अपना सब बेस निकालते हैं। सब बेस क्या हो जाएगा, वर्किंग बेस अपॉन में एक्चुअल बेस दैट इज़ 80/10 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। फिर डेविएशन निकाल लेंगे। तो डेविएशन क्या होगा, नंबर माइनस बेस यानी कि 89 माइनस 80 दैट इज़ इक्वल्स टू 9। डेविएशन निकल गई। फिर मैंने बताया था कैसे लिखना है, जो 89 आपका नंबर है वो लेफ्ट साइड में, और जो आपका डिवीजन है बेसिकली, क्योंकि इस बार डिवीजन जो हमारी -1 ना होकर 9 है, तो -1 की जगह 9 कर देंगे। फिर बीच में वही डॉटेड लाइन बना देंगे। क्या करना था, अब मैंने बताया था डिवीजन यानी कि जो दोनों 9 है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर 81। और फिर जो बाकी हम अपना एडिशन करेंगे बेसिकली, या तो ऐसे ऐड कर लो या ऐसे ऐड कर लो, बात तो सेम ही है। तो 89 + 9 क्या हो जाएगा 98, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, इस नंबर में अपना सब बेस मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार सब बेस क्या था 9 नहीं था 8 था, तो 98 × 8 कितना हो जाएगा 784, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत है, मैंने पहले भी ये दिक्कत एड्रेस कर रखी है। हमारा बेस कितना था 10 था, लेकिन राइट हैंड साइड में एक डिजिट ना आने की वजह ना आकर 2 डिजिट आ रही है, यानी कि 1 नहीं आकर 81 पूरा आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो हमारा 8 है वो हम अपना 4 के पास भेज देंगे, ठीक है। यानी कि वहाँ 784 में +8 हो जाएगा। तो उधर क्या हो जाएगा 792, और राइट हैंड साइड में क्योंकि 8 तो चला ही गया तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 7921। आपने देखा दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। वैदिक मैथ्स बेसिकली यूज़ ही हम इसलिए करते हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान कर सकें। अगर आप इस मेथड से अपना स्क्वायर निकालेंगे 2 डिजिट नंबर के लिए, तो आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन।